चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा अपनी पवित्र रश्मियों से हम आत्माओं को अंदर तक पवित्र बना देते हैं। और ये पवित्रता जब हम कर्मों में आते हैं
तो हमारे व्यवहार में, हमारी वफादारी में, ईमानदारी में, फरमान बरदारी में झलक कर आती है। और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम अपनी पवित्रता के बल से मनसा वाचा कर्मणा सदा बाबा के साथ ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें। मनसा में भी श्रीमत के विरुद्ध कोई संकल्प ना आए, वाणी से कोई भी अपशब्द श्रीमत के विरुद्ध ना निकले, और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ बने, परमात्मा का ज्ञान और गुण देने के, उन्हें प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। आज की मुरली भी हमें वफादारी का ये बहुत ही गहरा पाठ पढ़ा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान का, और इस ज्ञान को जितना हम बाबा की याद में रहकर धारण करते हैं, उतना इस ज्ञान के आधार पर हमें भविष्य में उच्च पद मिलता है, अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री की सिवाय पति के, अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उसको भी बेवफा कहेंगे। तो शिव बाबा हमारा साजन है और हम बाबा की सजनी है। तो इसीलिए सजनी और साजन का जब संबंध होता है तो उसमें मुख्य बात होती है वफादारी की। अगर हमारी बुद्धि कहीं और जाती है, बाबा के अलावा कहीं और लटकती है, भटकती है, कहीं भी आकर्षण में जाती है किसी भी चीज़ के, तो इसका मतलब हम बाबा के साथ वफादार नहीं है। तो इसीलिए कहीं और बुद्धि ना भटके, बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं, अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। जब बाबा की पहचान होती है
तो शुरू शुरू में वफादार होते हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण सब कुछ करते हैं। फिर धीरे धीरे माया आकर्षित करती है तो बेवफा हो जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्तियां बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना होना। तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, अब तुम क्या है हम, ऐसे तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तो जैसे दुनिया के अंदर जो भक्ति मार्ग में है साधु सन्यासी, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, ऐसे ही हम जितना बाबा को याद करते जाते हैं तो बाबा ने कहा ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो, क्योंकि हमारा योग किसके साथ है, ऑलमाइटी के साथ है, नॉलेजफुल के साथ है। तुमको भी नॉलेज मिलती है। यह पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रालब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वो गुरु गोसाई है, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे, उनमें भी जो साधु सन्यासी बने हैं उनमें भी जो बाबा के बच्चे होंगे, बहुत सारे बाबा के बच्चे जो समर्पित हैं, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले वो वैसे ही गुरुओं की तरह थे, सन्यासियों की तरह थे, फिर बाद में जैसे ही बाबा ने विशेष टचिंग कराई तो वो सब छोड़कर यहाँ आ गए। तो बाबा ने कहा कि उनमें से भी कुछ होंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। 3 चीज़ें कैसी होनी चाहिए अंदर की स्टेज? निर्भय। निर्भय कैसे बनेंगे? जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। अडोल, जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो फिर माया डोलायमान नहीं करेगी, अडोल हो जाएंगे। और योग युक्त, याद में रहकर हर काम करना, बाबा के साथ हर कार्य करना। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि न आए। योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे
घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छी तमन्नाएं। चेक करेंगे कहीं ये छी तमन्नाएं हमारे अंदर तो नहीं है। दे अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। बाबा की सेवा के लिए सबसे पहला नियम देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी बनना पड़े, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, है ना। पुराने ज़माने में क्या करते थे, कोई बुज़ुर्ग हो जाता था तो बनारस चले जाते थे, तो वहाँ पर गंगा के घाटों में, फिर शिव के मंदिर में, वहाँ जाकर अपना समय बिताते थे, है ना। समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। किस चीज़ के ग्राहक, है ना। लोग जो शिव को मानने वाले हैं ना, वो जल्दी ज्ञान सुनेंगे ना, तो ग्राहक ज़्यादा मिलेंगे। सुनने वाले, बाबा के ज्ञान को समझने वाले ज़्यादा मिलेंगे। परंतु इसमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि यानी होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ। वहाँ विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ समझा सकते हैं। गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल बताते हैं ना, हनुमान जुत्तियों में जाकर सेवा करता था। हो तो वास्तव में तुम ना, यादगार तो हमारा है ना, जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है। इसमें बड़ा समझू से आना चाहिए, मतलब युक्ति से किसी को समझाना है तो उसके लिए बहुत समझदार बाबा का बच्चा चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर हैं। इसीलिए ना हमेशा बाबा की ये बात समझ के चलना है। ऐसे नहीं कि कोई पुराना हो गया है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। अब इसके कारण क्या करते हैं, हम अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। कमी दूसरे की और उसकी कमी का चिंतन करके हम अपने अंदर की स्थिति खराब करते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करता है, जितना याद करता है, उतना ही तो परिवर्तन होता है ना। तो इसमें ये बात नहीं होती कि कोई पुराना है या नया है। तो ज्ञान को यथार्थ समझना है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है। छोटी सी दुकान होती है ना, उसे हट्टी कहते हैं, जहाँ सबको आना है ना। ये ऐसी ही बाबा की छोटी सी दुकान है। अभी तो बड़े बड़े सेंटर हो गए हैं, परंतु इस हट्टी में सबको आना है। सर्वस्व विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आएंगी यहाँ पर। तो बाबा से कुछ न कुछ अंजलि ज़रूर लेकर जाएंगी। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही औना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है पता है ना सबको। थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो साकार में बाबा ने कहा, और आज
सब लोग समझ गए हैं कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। तो नई दुनिया की स्थापना यानी नए संस्कारों की स्थापना, नए स्वभाव की स्थापना, आत्मा में जो नवीनता है, दिव्यता है, उसकी स्थापना जब पूरी तरह हो जाएगी, जब नई दुनिया के लिए आत्माएं पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तो विनाश का समय आएगा। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। शास्त्रों में भी लिखा है कि परमात्मा शिव ने ओम की ध्वनि से ब्रह्मा द्वारा स्थापना की विश्व की। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो ज़रूर बीके भी होने चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकल हम समझते हैं, बाकी दुनिया में कोई आए और सुने तो समझ ना पाए। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए यह बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज़ हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स सीढ़ी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा। तो बाबा कैसे बाबा के ज्ञान की पब्लिसिटी करनी है वो सिखा रहे हैं। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं यह भी जानते हैं। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है यह सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन ज़रूर लिखनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया में या कहीं सृष्टि रंगमंच पर हर एक आत्मा एक्टर है और उसका पार्ट एक दूसरे से अलग है। पापा कहते ये लाइन ज़रूर लिखो। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो यह लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है। यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो फुल बादशाही का आधार है फुल नॉलेज। अगर जो बाबा नॉलेज फुल है उसका पूरा ही ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो पूरी बादशाही मिलेगी। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी
यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है, अलग अलग स्टोरीज बनाई है, पर वास्तव में सरस्वती कौन है शास्त्रों में कोई डिटेल में या यूं कहें कि लॉजिकल जो चीज़ समझ आए ऐसी कोई कहानी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर भी एडॉप्ट थी। पापा बता रहे हैं कि मम्मा एडॉप्टेड बेटी है, ऐसा नहीं जैसे शास्त्रों में दिखाया है। जैसे तुम हो, एक हेड चला आता है, एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है, ऐसे ही होता है ना। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं, एबल समझा जाता है, तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। दुनिया में भी इलेक्शन होते हैं ना। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं, नोट ध्यान से सुनेंगे, सभी नोट करेंगे कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। शुरू में तो अधिकतर माताएं बहनी थी, और माताएं तो अक्सर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती ही नहीं है ना। पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी, अभी तो फिर भी हैं, पर बाबा के टाइम पर तो इतना नहीं था साक्षरता, खास तौर पर महिलाओं में। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो। हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। यह भी आत्मा जानती है। यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। तो बाबा सर्जन तो है पर साजन भी बहुत वंडरफुल है। तो अभी हम आत्माओं की बाबा के साथ सगाई हुई है। एक बाप को ही याद करना पड़े। सगाई हुई है ना, तो सगाई हो जाती है तो सजनी की बुद्धि एक साजन में टिक जाती है। उठते बैठते चलते फिरते उसी की याद आती है। बाबा चाहते हैं ऐसी स्थिति हमारी हो जाए। हर पल बस बाबा की याद आए नहीं, सताए। तो बाबा कहते हैं कि बस क्या करना है, बाबा को याद करना है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यह तो बाप ही सब कुछ है। यहाँ अव्यभिचारी याद है, व्यभिचारी बना नहीं है। ये भी करो वो भी करो नहीं। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, परंतु ज्ञान शिव बाबा का मिलता है, शिव बाबा द्वारा, है ना। तो बाबा ब्रह्मा रथ जरूर लेते हैं, पर बाबा अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? साजन नहीं माना है ना, इसलिए भूल जाते हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ना सके,
जब साजन पहले चले फिर बारात जाए, ऐसे ही होता है ना। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है ना, एग्जाम्पल देकर बताया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, हम छीछी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण छीछी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। छीछी यानी अपवित्र और गुलगुल यानी प्योर, पवित्र। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट यानी शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। आज का वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। कैसे बनेंगे जागती ज्योत? जब अपने को और अपने कर्तव्य के महत्व को जानेंगे। आप बच्चे जग की ज्योति हो। कौन हो सब? जग की ज्योति। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो जब भी समाने की शक्ति की ज़रूरत हो तो कछुए का जो मिसाल है ना, उसे बुद्धि में रखो कि जब हमारी जो रचना है उसमें इतनी बुद्धि है कि वो अपने अंगों को समेट लेता है सेकंड में, तो क्या हम अपने मन बुद्धि संस्कार जो फैले हुए हैं, है ना, जो इतनी इतनी व्यर्थ की भावनाओं के अंदर, संबंधों के अंदर हमने अपनी शक्तियों को फैला रखा है, क्या हम उन्हें समेट नहीं सकते हैं? स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। यदि लवलीन स्थिति का अनुभव करना है तो ये जो बार बार स्मृति विस्मृति की युद्ध चलती है, अभी अभी याद है अभी अभी भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। सदा बाबा की याद रहे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की
अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन कहाँ जहाँ पावे, ये है बेचैन दुनिया। गीत है ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, ऐसी जगह जहाँ चित चैन पाए, है ना, ऐसी जगह ले चल। तो बाबा कहते ये जो दुनिया है ये बेचैन दुनिया है, जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में न चैन है न है बेचैन। जो मुक्ति धाम है वहाँ न चैन है, ना है चैन, ना है बेचैन। तो ये दोनों अर्थ ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली इन शब्दों की। चैन है तो फिर विपरीत भी शब्द होगा अपने आप ही, तो वहाँ पर इन शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। शब्दों से पार है, वो मुक्ति धाम है। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ ना अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। कहाँ? सतयुग त्रेता में, जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है। तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझे रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ। हमेशा उस हुजूर की हाजिरी में हर कार्य करो। अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे